मधुपुर गांव छोटा सा लेकिन खुशियों से भरा था। बच्चे हर शाम चौपाल के पास खेलते और हर रविवार मेले का इंतजार करते। एक दिन गांव के बीचों बीच एक नई दुकान खुली। मीठे सपनों की मिठाई, लाल पर्दों से ढकी और अंदर से आती धीमी मधुर आवाजें, जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। आरव उत्साहित होकर, रिया, देखो नई दुकान खुली है, चलो चलकर देखते हैं। रिया संभलते हुए, माँ ने कहा था अजनबी जगहों पर मत जाना। आरव मुस्कुराकर, अरे बस मिठाई है, क्या होगा। दोनों दुकान के अंदर गए। धुंध में बैठी लंबी औरत, बाल आधे सफेद, होंठ काले, आंखें गहरी। औरत धीरे से, आओ बच्चों, मिठाई चाहिए ना? आज की मिठाई बहुत खास है। वो उन्हें गुलाबी रंग की बर्फी देती है जो हल्की चमक रही थी। रिया हैरान, ये चमक रही है। औरत मुस्कुराकर, क्योंकि इसमें मीठे सपने हैं। बच्चे मिठाई खाते हैं और तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे किसी जादू में खो गए हों। रात में आरव और रिया दोनों बेचैन थे। उनकी खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। रिया धीरे से, भैया, वो मिठाई वाली बाहर है। आरव घबराकर, तो जा रिया, सपना होगा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुलती है और गुलाबी धुआं कमरे में फैल जाता है। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। अगली सुबह बच्चे अजीब व्यवहार करने लगे। जो भी मिठाई खाता वो शांत और बेजान सा दिखता। माँ डरी हुई, आरव, रिया, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? आरव धीमी आवाज में, माँ, मिठाई चाहिए, बस एक और। माँ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उस दुकान का रुख किया। माँ दुकान में दाखिल होती है। वहाँ बच्चों के चेहरों जैसी आकृतियाँ मिठाई के शीशों में दिखाई देती हैं। माँ घबराकर, हे भगवान, ये क्या है? औरत धीरे से हंसते हुए, ये मेरे ग्राहक हैं, जिन्होंने मेरे मीठे सपने खाए और अब हमेशा के लिए मेरे साथ हैं। वो चुड़ैल में बदल जाती है। लंबे नाखून, लाल बाल और मुंह से धुआं निकलता है। बहुत साल पहले उसी जगह एक औरत की मिठाई की दुकान थी। लोग कहते हैं कि वो काली विद्या करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसकी दुकान में आग लगा दी, पर उसकी आत्मा कभी नहीं जली। अब वो हर 50 साल बाद लौटती है, बच्चों की आत्माओं को मिठाई में कैद करने के लिए। रात को आरव को सपना आता है, चुड़ैल उसकी बहन रिया को मिठाई में बदल रही है। वो उठता है और सीधा दुकान पहुंचता है। हवा ठंडी, रोशनी झिलमिलाती और दुकान के बाहर लिखा था, अंदर आओ, मिठाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव गुस्से में, रिया को छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए, अब देर हो चुकी है बच्चा। रिया अब मेरी सबसे प्यारी मिठाई है। वो अपने हाथ से रिया की आत्मा को पकड़े होती है, जो एक मिठाई में कैद थी। आरव सोचते हुए, अगर ये मिठाई में आत्माएं रखती है, तो शायद इसी मिठाई से इसे भी हराया जा सकता है। वो चुड़ैल की खुद की बनाई मिठाई उठाता है और उसे जबरदस्ती खिलाता है। अचानक बिजली गिरती है और चुड़ैल चीख उठती है। चुड़ैल तड़पते हुए, नहीं, मीठे सपने अब खट्टे हो गए। वो जलते गुलाबी धुएं में बदल जाती है और दुकान ढह जाती है। सुबह की शांति,
अगली सुबह गांव वाले जब पहुँचे, वहाँ सिर्फ राख थी। रिया को होश आ चुका था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। रिया मासूमियत से, भैया मिठाई कहाँ गई? आरव मुस्कुराकर, अब हमें मिठाई नहीं चाहिए रिया, अब बस माँ के हाथ की खीर खाएंगे। दुकान की राख से एक छोटी सी चमकती बर्फी निकलती है, जो पल भर के लिए धड़कती है, फिर बुझ जाती है। हर मीठी चीज में भलाई नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ डर का दूसरा रूप। कभी कभी मीठी चीजों में सबसे ज्यादा कड़वाहट छुपी होती है, और एक छोटी सी मिठाई किसी की जिंदगी की आखिरी मीठी याद बन जाती है। मिलूंगी आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ।